तो मैं इस बात के लिए खेद भी प्रकट करता हूँ। किस बात के लिए वो बोलो। इसी बात के लिए कि जो कुछ मेरे द्वारा कहा गया उसको अगर बुरा माना गया तो मैं उसको अगर बुरा माना गया, बुरा है इसको स्वीकार करो। अगर क्या है? हाँ, अब मेरी बात सुन लिए। एक नज़ीर मैं बताता हूँ आपको। 2070 की नज़ीर है, 2067 की नज़ीर है, जब भैरव सिंह शेखावत जी ने और सतीश जी ने आप अपनी बात रखिए। भैरव सिंह जी उत्तर मत जाइए। 2 मिनट में अपनी बात। आप माफी मांग रहे हैं, बता रहा हूँ ना आपको। आप सदन से माफी मांगो। सदन की तो बात बता रहा हूँ। क्या वो बात मत बताओ। आप सदन के, आप खुद माफी मांग रहे हो, बताओ, बात खत्म। भैरव सिंह मान ली मैंने बात तो उस शब्द पे वो मान ली। अब मेरी बात तो सुनो आप। नहीं, आप क्या सुने? हो गया, बैठिए। भैरव सिंह जी शेखावत ने और सतीश जी अग्रवाल ने चेयर के लिए ये कह दिया कि क्यूट द चेयर। ये बात मैं कह रहा हूं, मत करो। आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो। मोहनलाल सुखाड़िया जी जो है उनके खिलाफ नहीं, माननीय सदस्य, इसका अंदाज उसको जस्टिफाई कर रहे हो। क्या बात तमाशा कर रहे हो? यानी बिना शर्त माफी मांगो तो बात है 2 लाइन में। यानी बिना शर्त बात ही नहीं सुनना। क्या संदीप से माफी मांग रहा हूँ? संदीप से नहीं मांगनी है, सदन से मांगनी है, आसन से मांगनी है। ये तो अभी नहीं मांगी, खड़े होके 2 लाइन कह दो। अरे ये मैं कह नहीं मांगी, रिकॉर्ड देख लो आप। सदन से माफी अब भी नहीं मांगी है, अब भी नियत खराब है इनकी। 2 लाइन अब भी ये सुधरने को तैयार नहीं है इस उम्र में भी। चुका के खेत प्रकट करता हूँ और सदन से माफी मांगता हूँ। हाँ, मेरे से नहीं, सदन से। हाँ, सदन में बैठिए, ठीक है, बैठिए। अब कर दो। मैंने सबकी चर्चा सुनी। इस सदन में मैं भी लगभग 20 साल से ऊपर से ज्यादा आ रहा हूँ। मैंने इतने दिनों में इस प्रकार का दृश्य नहीं देखा। जब इस बार मुझे अध्यक्ष का दायित्व दिया तो अध्यक्ष होने के नाते बाकी दायित्वों के साथ एक कार्य मेरे को सदन की मर्यादा भी बनाए रखना है, मेरा दायित्व बनता है। परंपराओं का आपको ज्ञान है। हम इस सदन में आप संसदीय मंत्री भी रहे और नगर विकास स्वास्थ्य शासन मंत्री भी रहे। आपका काम सदन को मर्यादित, व्यवस्थित और अनुकरणीय बनाना है ताकि नए सदस्य उनसे प्रेरणा ले सके। ऐसे माननीय सदस्य जब सदन की मान मर्यादा भूलकर अमर्यादित अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, ये हम सबके लिए और लोकतंत्र के लिए शर्मनाक भी है, चिंतनीय भी है और बड़ी पीड़ादायक भी है। यह हम सबको सोचना पड़ेगा। ये कहा जाए परेशान होकर के शब्द बोले, परेशान है तो घर पे बैठिए। यहाँ सदन में परेशान में बोलने की आवश्यकता नहीं, आप आराम से आके बैठिए। यदि कहते हैं कि साहब हमको व्यवहार, हम स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो आवश्यक नहीं है कि ऐसे शब्द मुंह से निकले। ये आपके सदस्यों ने कहा, मैं तो तभी कह रहा हूं। जो कहा उन शब्दों को दोहरा रहा हूं, मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ रहा हूं। ये जितनी हुई होगी पूरे सदन की और राजस्थान विधानसभा की जो इज्जत का दांव पे लगी है, जो प्रतिष्ठा का हनन हुआ है, उसकी भरपाई शायद माफ करने से या दुख प्रकट करने से या माफी मांगने से खत्म नहीं होता। इसलिए मैं इससे नए विधायक क्या प्रेरणा। अभी जब बात चली 19 साल की तो बड़े जोर से बोलने लगे पीछे से, और मैं कई बार सदन में भी देखता हूं पुराने फिर भी मर्यादाएं रख रहे हैं। नए को मर्यादाओं सीखने की आवश्यकता है। यह न तो छात्रावास है, न हॉस्टल है, न कहीं कॉलेज है, न वीसी का चैम्बर है, न कोई वहां पे यूनिवर्सिटी के बाहर गेट है जो हम इस ढंग का व्यवहार करते हैं। हम सदन है बड़े वरिष्ठ लोगों से, आपकी पार्टी से ही, चाहे पुरानी परंपराओं को तरफ पढ़िए। हम सदन के वरिष्ठ हैं, 2 या 3 लाख लोगों से चुन करके आए। आप उनके प्रतिनिधि हैं। आपको प्रतिनिधि के नाते जो व्यवहार अपने घर में बड़ों के साथ करते हो, वैसे व्यवहार की यहां पे अपेक्षा है। ठीक है, सदन है, पक्ष विपक्ष चलेगा, बहस भी होगी, किसमें नाराजगी भी होगी, लेकिन नाराजगी का ये अर्थ नहीं है कि हम ऐसे शब्दों का उत्तर करें जो हमारी महिलाओं के सामने, बहनों के सामने, माताओं के सामने ऐसा शब्द कर सकें। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि संपूर्ण राजस्थान नहीं, इस पवित्र विधानसभा की कार्रवाई संपूर्ण देश जो देख रहा है, मान मर्यादा वाले प्रदेश की छवि पर बहुत गंभीर विपरीत प्रभाव हो। इस पर आप विचार करें। इसलिए आज मेरी ये अंतिम चेतावनी है, इस पर सुन लें, तथा भविष्य में मुझे इस प्रकार के आचरण के लिए कठोरतम कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यदि इसको अपन ने नहीं रोका तो, चाहे कोई भी हो, फिर ये कहीं भी माफी की बात न तो मेरे कार्यकाल में सुनूंगा और न कहीं उसको मैं करूंगा। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, कोई भी हो। या नहीं तो इस घटना के बाद सुन लें,
और मैं अध्यक्ष रहते हुए ऐसे असंसदीय आचरण को बर्दाश्त नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। इसलिए आज मेरी ये व्यवस्था है कि आज और ज़्यादा मेरी जिस तरह भावनाएं आई उसके आदर करते हुए, बाकी मेरी तो इच्छा थी कम से कम ऐसे आचरण के बाद उसको शायद अगले 4 साल तक भी सदन के सदस्य बने रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन माननीय सदस्यों के आग्रह, आपकी पार्टी के इधर भी सबसे बातचीत करते हुए कि इतना ही कहूँगा कि आज और कल आप आएंगे, आपको निलंबित नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कार्रवाई में आप भाग नहीं ले सकेंगे। इतना ही मेरे को कहते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ, आप दूसरे विषय पे आगे बढ़िए।